हो गया। चलिए अभी आज का टॉपिक है विद्युत धारा चैप्टर से विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। एक सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। एक सेकेंड में, मान के चलिए कोई भी आप है ये फ्रीज रखे हैं, तो एक सेकेंड में जितना ऊर्जा वो यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कितना, जितना ज़्यादा एक सेकेंड में, मतलब होगा ना 1 घंटा में इतना, तो एक सेकेंड में जितना, उसको बोलेंगे विद्युत शक्ति। क्या बोलेंगे? यह बॉल है जो लाइट जल रहा है, तो एक सेकेंड में जितना ऊर्जा खपत कर रहा है, इसको बोलेंगे उसका विद्युत शक्ति। सबका विद्युत शक्ति अलग अलग होता है। ले भाई, और जो फिलामेंट वाला बॉल देखा है, फिलामेंट वाला, उसका और ये जो अपना ये एलईडी है, इसमें अंतर है कि नहीं है? दोनों के विद्युत शक्ति में अंतर है। ये कम विद्युत शक्ति वाला है और वो ज़्यादा विद्युत शक्ति वाला है, वो ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है। सुनाई दे रहा है? बैक देखो इधर। और विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है। P से पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युत शक्ति को कहाँ से सूचित किया जाता है भाई? P से सूचित किया जाता है। थोड़ा सा जगिए, लग रहा है बहुत बड़का मुसीबत हो गया है। विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? और ये आएगा परीक्षा में, SI मात्रक आएगा। और तुम लोग ऑब्जेक्टिव याद किया है तो उसमें होगा भाई, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा वाला भी आएगा, प्रतिरोध वाला आएगा, मैंने ये आता है, खूब अच्छा आता है। ऐसा बात नहीं है कि एक आध को पूछेगा, खूब बढ़िया से पूछेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब एक सेकंड में कोनो उपकरण द्वारा जितना ऊर्जा खपत भइल ओकरे कहल जाला विद्युत शक्ति। एक सेकंड में है जना उपभुक्त नहीं के समझ आ लिख दिए खपत। का लिखो? माने एक सेकंड में जितना ऊर्जा खपत होई कोनो इलेक्ट्रिक सामान द्वारा, ओकर शक्ति कहल जाई। का कहल जाई? अब कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, तो पूछो सर से, सर कल पढ़ाएंगे? छुट्टी रख दी कल? कल छुट्टी है, कल सुबह में छुट्टी है, शाम का तो पता ही नहीं है। आए वहाँ पे टेबल पे है। चलो, क्या कह रहे हैं? कोनो विद्युतीय उपकरण द्वारा आयरन हो गई, बॉल हो गई, पंखा हो गई, टीवी हो गई, जितना हो गई, एक सेकंड में जितना ऊर्जा खपत करता है ओकरा कहल जाला विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के P द्वारा सूचित कहल जाला। SI मात्रक का होता है? वाट होता है। भोजपुरी बोल रहे हैं ना? ऐसा बात तो है नहीं। हमारा वीडियो अगर जिस दिन डालेंगे उस दिन अमेरिका के लोग देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या एक आध को देखेगा, वो करेगा तो मेरा स्टूडेंट देखेगा। यदि 30 सेकेंड में किया गया विद्युतीय कार्य W हो तो विद्युत शक्ति P बराबर W/T। सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, P बराबर W/T। कहा गया राहुल लाल का मार्क? और P बराबर W/, याद करो, इधर है। P बराबर W/, याद हो गई। और इसमें आपको कार्य दे देगा, समय दे देगा, तब पूछेगा शक्ति, तो कार्य में समय से भाग देंगे तो निकल जाएगा ना। वेरी गुड। अच्छा, चूंकि हम लोग पढ़े हैं, ये चूंकि है, इसका मतलब हमको पता है W बराबर I² RT से जस्ट पहले पढ़े हैं आज ही ना पढ़े हैं। W बराबर I² RT पढ़े हैं, तो ये W के जगह पर I² RT, अब बट्टा में T है तो T से T कट गया, तो P बराबर I² R। एक और फार्मूला मिला शक्ति निकालने का। शक्ति निकालने का 3 गो फार्मूला होता है। एक P बराबर W/T होता है, एक P बराबर I² R होता है। कैसे? तो चूंकि W बराबर I² RT हमने पढ़े हैं, अब P बराबर W/T है, तो W की जगह पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए, तो T से T कट गया, तो I² R बचा। P बराबर I² R। थोड़ा सा साहसी बनो, साहसी। छोटी मोटी बात से तू लोग लगता है बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, थोड़ा सा उत्साहित रहो। P बराबर I² R। अब पुनः एक और फार्मूला हमको प्राप्त करना है। P बराबर, हम जानते हैं कि W बराबर V गुना T होता है। W बराबर V गुना T, इसको जस्ट पहले पढ़े। थोड़ा सा पाना पलट के देखिए, समय खर्च कीजिए अपने आप पे। W बराबर V गुना T, और Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो हम Q के जगह पर क्या लिख दिए हैं? तब VIT हो गया ना। W बराबर क्या हो गया? VIT। बउआ आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो। P बराबर W/T, ये तो होता है, परिभाषा से है। W के जगह पर अभी कहा काची प्राप्त हुआ है बाबू?
तब वी आई टी लिख दिया, बटा में टी लिख दिया, टी से टी कट गया, तब पी बराबर वी आई। एक और फार्मूला प्राप्त हुआ, पी बराबर वी आई, पी बराबर पहले का पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, दूसरा पी बराबर आई स्क्वायर आर, तीसरा पी बराबर वी आई। अब देखिए थोड़ा सा इसका मात्रक में बदलेंगे, तब पी का मतलब होता है क्या, विद्युत शक्ति, उसका सही मात्रक कैसे होता है वाट, वी मतलब विभवांतर होता है, उसका सही मात्रक वोल्ट, आई मतलब विद्युत धारा, उसका सही मात्रक एम्पियर। तब मात्रक का रूप इस तरह से रहेगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पुनः एक और फार्मूला हमको प्राप्त करना है, एक और, चूंकि W बराबर भी गुना क्यू है, इधर देखे है ना, तब भी बराबर तब भी क्यू बराबर आई टी, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम यहाँ भी देख लिए हैं। तो W बराबर भी, आई बराबर भी होता है भी बटा आर, ओम के नियम से, आई बराबर भी बटा आर ओम के नियम से होता है, जो तू लोग का उतारा नहीं है। अब मोबाइल में हम कैसे उतारेगा, W बराबर भी गुना आई के जगह पर भी बाई आर गुना टी, तब भी तो भी स्क्वायर हो गया, बटा में आर और गुना का हो गया टी। ये किसका मान है, W का। चूंकि P बराबर W बटा टी होता है, ये तो होता है ना, सब तो इसी से बना है। थोड़ा सा देखो इधर, ध्यान से देखो, P बराबर W बाई टी होता है, और यहाँ पे W बराबर भी स्क्वायर बाई आर गुना टी, तो हम लोग भी स्क्वायर आए क्या हो गया। चलो हम थोड़ा सा इसको सरियाते हैं, देखते हैं, अपने से लिखते हैं। W के जगह पर हम लिख दे भी स्क्वायर गुना टी या बटा आर, अब बटा में टी है तो टी लिख दे, और कट गया, नहीं कटा, तो भी स्क्वायर बटा का जी बच गया आर, तब पी का मान एक और बच गया भी स्क्वायर बटा आर। अब 4 गो पी है, तो कैसे कैसे यूज करेंगे, कहाँ का यूज करेंगे, तो जब प्रतिरोध देगा विभवांतर देगा तब पूछेगा तो ये फार्मूला, और जब विभवांतर विद्युत धारा देगा तो ये फार्मूला, और विद्युत धारा प्रतिरोध देगा तो ये फार्मूला, और कार्य समय देगा तो ये फार्मूला। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से समझिए कौन कौन ग्रुप में है। अगर विभवांतर और विद्युत धारा दिया हो, या विभवांतर और शक्ति दिया हो, वही पूछे, तीनों में से कोई पूछे तो ये फार्मूला, तीनों में से कोई पूछे तो ये फार्मूला, तीनों में से कोई पूछे तो ये फार्मूला, और तीनों में से कोई पूछे तो ये फार्मूला। याद कीजिएगा 4 गो। अब कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, थोड़ा सा उसको बनाने से पहले हम एक पढ़ते हैं विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, क्या कि मान इसका काजी में निकलेगा, वाट में निकलेगा ना। विद्युत शक्ति ऐसा मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, सूत्र से P बराबर W बटा टी, ये तो पढ़ लिया हम। 1 वाट कोई पूछेगा क्या है, जिस तरह से 1 एम्पियर 1 वोल्ट ये सब सारे के सारे पढ़े, उस तरह से 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। क्या मतलब, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। एक मतलब हुआ 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ठीक भैया, इस तरह से होगा। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक होता है, याद करना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। हो गया, पढ़ लिया। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर, बोलिए लोग, 10 के पावर 3 वाट होता है, मतलब 1000 मतलब 10 के पावर 3 होता है। और 1 मेगावाट बराबर MW का मतलब मेगावाट होता है, 1 पर कौ जीरो, 6 गो जीरो, यानी 10 के पावर कितना, 6 वाट। मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, ये बड़ा मात्रक हो गया। मेगावाट में वो सब बिजली लिया जाता है, देखा ना वहाँ पे पावर हाउस से ये सब ट्रांसफ़र होता है। हम लोग के यहाँ ये सब का इसकी जरूरत नहीं है, मेगावाट बहुत ज़्यादा हार्ड पावर का हो गया भाई। अब एक होता है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी HP, हॉर्स पावर। विद्युत शक्ति को अश्वशक्ति से ही मापा जाता है, उसका ऐसा ही मात्रक ई भी होता है कहीं कहीं पे। 1 HP बराबर 746 वाट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मिला होगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। आयो क्वेश्चन है, 220 वोल्ट है और 60 वाट है, और होकर प्रवाहित होने वाली धारा, बबुआ पूछ रहा है आई, दिया है V और P मतलब P का ना ऐसे मतलब वाट होता है, तो P अब V I कहीं फार्मूला में दिख रहा है, P अब V I कहीं फार्मूला में दिख रहा है, अरे यही ना लगाएंगे। तो चूंकि देखो भाई इसमें दिया क्या है, नहीं दिख रहा है क्या, दिखाई देगा बोर्ड पे, देखो क्वेश्चन आएगा इस तरह से, हम एक को लिखे हैं, जगह एक को था। बता भाई V बराबर कितना, 220 वोल्ट आए, और P बराबर 60 वाट, 60 वाट का मतलब बॉल है, तो धारा आई पूछ रहा है, I बराबर वाट। 220 वोल्ट का बॉल आता है, वाट में 100 वाट होता है, 60 वाट होता है, उससे कम भी होता है। तो पूछ रहा कितना विद्युत धारा भाई,
कितना विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा, कितना झेल लेगा वो। तो चूंकि फॉर्मूला देखिए P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, तो P के जगह पर हम लिख दिए 60, V के जगह पर लिख दिए 200 कितना और I के जगह पर I, हमको I का मान ना निकालना है, तो ये 220 तो बटा में आएगा, तो 60 बटा 220 बराबर क्या होगा I, 0 से 0 कट गया और इसको कटाएंगे तो कुछ दशमलव में आएगा मान है, तो वही हो जाएगा क्योंकि I बराबर 6/22 एम्पियर। 22 इसको कटा लेना अपना, हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ करेगा 2 से कड़ी तो 3 हो जाएगा, 2 से कड़ी कितना हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा I बराबर 3/11 एम्पियर। इस तरह सवाल रहेगा, बन जाएगा, मिलेगा तू लोग का एग्जाम देने का परीक्षा में घर के प्रेशर से या कैसे भी कि एनडीए का एग्जाम दो या नीट का एग्जाम दो, तो तू लोग पता ना भरेगा, हमको पता है घूमते फिरते भर लेगा, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ काम आएगा, जितना फार्मूला लिखा रहा है ना उस टाइम पे काम आएगा, इसलिए इसको लिखो, उतारो, समझो और आगे पढ़ा जाएगा फिर।